स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। मेरा नाम है मोनिका यादव और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे सूरदास के पद कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास द्वारा रचित इस पद में हम जानेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने अपना संदेश लेकर उद्धव नाम के एक व्यक्ति को गोपियों के पास भेजा था, लेकिन गोपियां इस संदेश को सुनकर बहुत ही दुखी हो गई। वे विरह पीड़ा में जलने लगी, क्योंकि गोपियां तो श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं उनके पास आने की बजाय उद्धव को वहां भेज दिया अपना योग संदेश लेकर। इसी योग संदेश को उद्धव के द्वारा सुनकर गोपियां निराश और हैरान और परेशान हो गई, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण से प्रेम स्वरूप बंधन में बंधे रहना चाहती थी। वो इस तरह के योग संदेश को पाकर खुश नहीं बल्कि हताश और निराश हो गई। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई, मन की मन ही मांझ रही। का मतलब है गोपियां कह रही हैं कि हमारे मन की बात जो हम श्री कृष्ण से कहना चाहते थे वो तो हमारे मन में ही रह गई। हम सोचते थे कि जब श्री कृष्ण वापस आएंगे तब हम उन्हें अपने विरह और वियोग में झेले हुए सभी कष्टों की बातें उन्हें सुनाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने तो उद्धव के द्वारा हमें निराकार ब्रह्मा को प्राप्त करने का संदेश भेज दिया, यानी कि योग संदेश भेज दिया। अब इस तरह की पीड़ा को हम कैसे सह पाएंगे? अब हम अपनी विरह, अपने दुख, अपनी पीड़ा को किसे सुनाएंगे? इस बात का जिक्र गोपियां कर रही हैं और वो उद्धव को ये बातें बता रही हैं। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। अब गोपियां कह रही हैं कि कहिए, बताइए कहाँ जाएं हम। उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि आप बताइए कहाँ पर हम जाएं, हम किसको अपनी व्यथा सुनाएं, किसके सामने अपने दुख बखान करें। आप हमें बताइए, हमारे पास तो और कोई सहारा नहीं है। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। अवधि का मतलब होता है समय, आधार का अर्थ है आधार, आस का अर्थ है आशा, आवन यानी आने की। तो श्री कृष्ण के वापस लौट आने के आशा में ही, आधार पर ही हम तो अपने तन और मन की बिथा यानी दुख, सही मतलब सहना, हम तो अपने तन और मन की व्यथा को सह रहे थे। श्री कृष्ण के वापस लौट आने की आशा के आधार पर ही गोपियां अपने तन और मन के दुख को सहन कर रही थी, किंतु उद्धव के द्वारा दिए गए इन योग संदेशों को सुन सुनकर गोपियां निराश और परेशान हो गई हैं। विरह ने विरह दही का अर्थ है विरह में जीने वाली, यानी वियोग में अपने किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे परिवार के सदस्य से दूर रहना जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उससे दूर रहने की जो भावना होती है उसे कहते हैं विरह या वियोग। तो गोपियां श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं और उनसे दूर रहने की विरह में, पीड़ा में वो दुखी हैं। इस वियोग में जीने के कारण वो विरह की आग में जल रही हैं। चाहती हुती गुहारी जितही ते उते ते धार बही। अर्थात इस विरह के सागर में डूबती हुई हम गोपियों को जहाँ से सहायता मिलने की आशा थी, यानी कि श्री कृष्ण से, जहाँ हम अपनी रक्षा के लिए पुकार लगाना चाहती थी, यानी कि श्री कृष्ण, अब उसी स्थान से योग संदेश रूपी जल की प्रबल धारा बह रही है कि वो हमारे प्राणों को लेकर रुकेगी। यानी कि श्री कृष्ण ने हमें योग साधना, निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का जो संदेश भेजा है, ये संदेश भेजकर श्री कृष्ण ने हमारे प्राण लेने का कार्य किया है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही का अर्थ है अब गोपियां उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव, अब तुम ही हमें बताओ कि अब हम धैर्य धारण कैसे करें। धीर धर ही क्यों, अब हम धीर यानी कि धैर्य को धर ही मतलब धारण क्यों करें और कैसे करें। मर्यादा न लही का अर्थ है जिन श्री कृष्ण के लिए हमने अपनी सभी मर्यादाओं को त्याग दिया था, उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा हमें त्याग देने से हमारी संपूर्ण मर्यादा तो नष्ट हो गई। ठीक है।